मैं जंगल का संरक्षक हूँ, हर पेड़ में धड़कता हुआ दिल। लेकिन इस धरती पर एक नई ठंड आ गई है। यह सर्दी सर्दियों की नहीं बल्कि द्वेष की है। हिरण, हिरण, डर की ठिठुरन। एक महान शक्ति को विकृत किया जा रहा है। एक प्राचीन बुद्धि को बलपूर्वक छीन लिया गया है। आज बहुत ठंड है और यह कहानी भी मुझे बहुत प्रिय है। हिरण, ठिठुरन, डर, ठंड। शायद अंधकार साहसी हो जाए और गर्मी को ठंड में बदल दे। उल्लू की सांस और पंखों की शक्ति से बर्फ की धनुष रोशनी को बुझा देती है। उसी क्षण वह सर्दी जिसने मुझे जल्द ही घेर लेना था अपना रूप ले चुकी थी। एक ऐसा हथियार जो द्वेष से गढ़ा गया था, सिर्फ एक उद्देश्य के लिए बनाया गया, प्रिय राक्षस को शाश्वत नींद में सुलाने के लिए। मौसम ठंडा है, ठंड, और उसकी कहानी भी बहुत अनमोल है। मैं अब तक की सबसे बड़ी मैकेरल पकड़ने वाला हूँ। अपने सपनों में यहाँ का सबसे बड़ा मछुआरा मैं हूँ। ये ठंड, ये सामान्य सर्दी नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ है। मेरे पीछे रहो छोटे बच्चों, कुछ आ रहा है। तुम पंथियों को कब समझ आएगा कि मेरे परिवार को चैन से रहने दो। यहाँ देवताओं का कोई स्थान नहीं है। ठंड ही तुम्हारी असली पुकार है, मंदिर की ओर, एक शाश्वत दफन की ओर। वह बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहा है। उसका दिल भी नहीं धड़क रहा है। जमी हुई टुंड्रा अपने बेटे को वापस ले रही है। नहीं, उसे अकेला छोड़ दो। गार्डियन की नींद शुरू हो गई है। अब वह अन्य पुराने देवताओं के साथ जुड़ जाएगा जिन्हें लंबे समय से भुला दिया गया है, जो इन जमी हुई गलियारों के नीचे रहते हैं। वे उसके साथ क्या कर रहे हैं? वे उसे सील कर रहे हैं। उसे जिंदा दफना दिया गया है, बर्फ के नीचे हमेशा के लिए फंसा दिया गया है। नहीं, यह खत्म नहीं हो सकता। जब तक हम उनसे बदला नहीं लेते तब तक यह खत्म नहीं होगा। अब हम सब मिलकर अपनी पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ ऊपर की ओर उछलने जा रहे हैं। अपने शरीर को हल्का महसूस करें और हवा में उड़ने की तैयारी करें। चलिए एक साथ उछलते हैं। पीछे हटो, पीछे हटो। कहां? मैं कहां हूं? संप्रदाय के लोगों ने मुझे दफना दिया। वे इससे बच नहीं पाएंगे। मैं इस जगह को जानता हूं। पुरानी ठंड की पकड़ से बचने के लिए किसी को अतीत की परीक्षाओं को सहना होगा। सत्ता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोल्ट ने मेरी शक्ति चुरा ली है, जिससे उसने वह बिजली बनाई जिसने तुम्हारा दिल रोक दिया।
और जब जंगल का कोई रक्षक गुजरता है तो उनकी आत्माएं यहाँ इन कब्र गृहों में फंस जाती हैं। मैं वही भाग्य नहीं सहूंगा। यह समाधि मेरी कब्र नहीं बनेगी। यहाँ से जाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। लेकिन ये जान लो वन रक्षक, अगर तुम एक भी परीक्षा में असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा फिर से कब्जे में ले ली जाएगी और बाकी मृतकों के साथ हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। मैं स्वीकार करता हूं। तो अंदर आओ, तुम्हारा पहला प्रतिद्वंद्वी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुमसे नहीं डरता फैंटम, अपने आप को दिखाओ। गार्डियन की नींद शुरू हो गई है। अब वह अन्य पुराने देवताओं के साथ जुड़ जाएगा जिन्हें लंबे समय से भुला दिया गया है, जो इन जमी हुई गलियारों के नीचे रहते हैं। वे उसके साथ क्या कर रहे हैं? वे उसे सील कर रहे हैं। उसे जिंदा दफना दिया गया है, बर्फ के नीचे हमेशा के लिए फंसा दिया गया है। नहीं, यह खत्म नहीं हो सकता। जब तक हम उनसे बदला नहीं लेते तब तक यह खत्म नहीं होगा। अब हम सब मिलकर अपनी पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ ऊपर की ओर उछलने जा रहे हैं। अपने शरीर को हल्का महसूस करें और हवा में उड़ने की तैयारी करें। चलिए एक साथ उछलते हैं। पीछे हटो, पीछे हटो। कहां? मैं कहां हूं? संप्रदाय के लोगों ने मुझे दफना दिया। वे इससे बच नहीं पाएंगे। मैं इस जगह को जानता हूं। पुरानी ठंड की पकड़ से बचने के लिए किसी को अतीत की परीक्षाओं को सहना होगा। सत्ता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोल्ट ने मेरी शक्ति चुरा ली है, जिससे उसने वह बिजली बनाई जिसने तुम्हारा दिल रोक दिया। और जब जंगल का कोई रक्षक गुजरता है तो उनकी आत्माएं यहाँ इन कब्र गृहों में फंस जाती हैं। मैं वही भाग्य नहीं सहूंगा। यह समाधि मेरी कब्र नहीं बनेगी। यहाँ से जाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। लेकिन ये जान लो वन रक्षक, अगर तुम एक भी परीक्षा में असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा फिर से कब्जे में ले ली जाएगी और बाकी मृतकों के साथ हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। मैं स्वीकार करता हूं। तो अंदर आओ, तुम्हारा पहला प्रतिद्वंद्वी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुमसे नहीं डरता फैंटम, अपने आप को दिखाओ। कोई भी हिरण कभी भालू की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे पंजे उसके खिलाफ बेकार हैं, लेकिन बर्फ के खिलाफ नहीं। यह ठंड सिर्फ एक कैद नहीं है, यही उसकी एकमात्र कमजोरी है। बधाई हो
तुमने सफलतापूर्वक पहली परीक्षा पार कर ली है। तुम्हारी ताकत तुम्हारी अनंतता में नहीं बल्कि तुम्हारे मन में थी। अब मेरी आत्मा आखिरकार आजाद है। ये प्लेटफॉर्म उतने सुरक्षित नहीं है जितने दिखते हैं। एक हिरण जो केवल अपनी आंखों पर निर्भर करता है, वह यहां कभी जीवित नहीं रह सकता। मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं। मुझे अपनी दूसरी इंद्रियों पर भरोसा करना सीखना होगा। तुमने परीक्षा पास कर ली है। एक निर्मल मन किसी भी दृष्टि से अधिक शक्तिशाली होता है। धन्यवाद वन रक्षक। तुम सफल हो गए हो वन रक्षक। तुमने शक्ति और चतुराई की परीक्षाएं पार कर ली है। तुमने खुद को योग्य साबित किया है। लेकिन अंतिम परीक्षा। क्या यह पर्याप्त नहीं है? तुमने बहुत कुछ सहा है। जाओ उस परिवार के पास लौट जाओ जिसे तुम प्यार करते हो। ये तुम्हारा मौका है। तुमने अपनी अंतिम परीक्षा पहले ही पास कर ली है। नहीं, यह इतना आसान नहीं हो सकता। बधाई हो वन रक्षक। भालू की ताकत, भेड़िए की चालाकी, उल्लू की बुद्धि, इनमें से कोई भी सच्चे दिल का मुकाबला नहीं कर सका। हाँ, अब यह बात सच में पक्की हो गई है कि तुमने अपनी अंतिम परीक्षा पास कर ली है। वह महान हिमपात जिसने मुझे ढक दिया था अब चला गया है। जिस शक्ति को उन्होंने विकृत कर दिया था वह अब मुक्त हो गई है। बर्फ पिघल गई और पौधे खिल उठे। मेरे जंगल सर्दी की राख से फिर से जन्मे हैं, अब और भी मजबूत होकर। तो यह हिरण असल में एक राक्षस है। तुम बच निकले, लेकिन कैसे? हमने तो तुम्हें दफनाते हुए देखा था। यह कहानी तो मैं तुम्हें फिर कभी विस्तार से सुनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं इस समय तुम्हारे साथ यहीं पर मौजूद हूं। मैं इस हरे भरे जंगल का सच्चा संरक्षक हूँ। मैं ही हर एक पेड़ के अंदर धड़कने वाला जीवंत हृदय हूँ और इसके सभी बच्चों का, चाहे वे इंसान हों या कोई पशु, मैं ही उन सब का रक्षक हूँ।